हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के, जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर हैं 2025 में एडिक्विटी पैटर्न पे। तो चलो देखते हैं। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो राइट साइड और लेफ़्ट साइड सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं, कितने क्वेश्चन करती हूँ मैं इस वीडियो में। आप सब लोग भी बताना कि आप लोगों की कैसे चली है तैयारी। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसका मुझे लग रहा था अप्रॉक्स दिया हुआ है ऑप्शन में, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया जो आंसर के में मैंने बाद में देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा लेंथी करके किया है, वरना मैं इतना लेंथी नहीं करती पेपर में। फिर कौन ऐसे रेडियस लिखे है, फिर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करो और डायरेक्ट आंसर निकाल दो। फिर तो ये इमेज बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना वहाँ पे। यहाँ पे रेशो पूछी है, जो ये मैंने डार्क किया उसकी और आउटर रेडियस की। डायरेक्ट निकाल लेती हूँ इसकी रेशियो। ये पहले मैंने गलत लिख दी थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों लिखा 100r²। उसका तो कोई मतलब ही नहीं था लिखने का। फिर मैंने इसको इरेज किया, फिर लिखा। मुझे लगता है मतलब अब ये रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि ये जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सबसे इजी टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक से भी, क्योंकि पहले मैं इनके क्वेश्चन छोड़ देती थी, लेकिन इजी लग रहे हैं अब तो। इसका भी अप्रॉक्स में आया आंसर, क्योंकि ऐसे नहीं आ रहा था। चलो ठीक है। और इसके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कितने टोटल शिफ्ट में इसके आए हुए हैं, कोई 600 के अराउंड क्वेश्चन। तो आप वेटेज चेक कर ही सकते हो इसकी। फिर इसमें क्वार्टर रैन पूछा तो इसमें आर की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट ही निकल जाना था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसी के जैसे सिमिलर पैटर्न है। मतलब ये इस वाले पैटर्न का क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता ऐसे। हो सकता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसे भी आ जाए। ये आउटर दिया है रेडियस पाथ का, मतलब 1.5, तो इन दोनों को ऐड करके आउटर का निकालेंगे हम लोग। तो चलो लिखते हैं, ये मैंने कर दिया डार्क जो हमें निकालना है इसमें। एरिया ऑफ पाथ डायरेक्ट लिख लेंगे πr² - πr²। इसको जैसे r² निकालना थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को, तो मैंने फार्मूला लगा लिया। वो होता है ना कि a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। इससे डायरेक्ट आ जाता है। आई थिंक इसकी कैलकुलेशन जाने वाली है सो लॉन्ग। मतलब कंसेप्ट यही वाला है, तो कैलकुलेशन का क्या है वो तो बाद में भी कर सकती हूँ मैं। ये भी अप्रॉक्सीमेट ही तो आएगा, एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकते इससे भी। चलो देखते हैं, बाद में करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियन निकालना है इसमें 5π/4। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे पुट, और ये आ गया हमारे पास 225 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जो लेंथ होती है आर्क की वो अपॉन रेडियस से डायरेक्टली दिया था। मतलब जैसे ये वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट पढ़े हो ना, तो एग्ज़ाम में तो सीधा आंसर ही निकलता है इसका माइंड में कैलकुलेशन करके। क्या यार, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं पहले ये वाले। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी होता है। ये तो डायरेक्ट ट्रिपलेट याद हो ना, तो उससे भी हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, बट मैं सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब सॉल्व कर ही देती हूँ इनको। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मशीन चली हुई है यहाँ साथ में। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं पूरा सॉल्व कर ही रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर निकाल रही हूँ। चलो ये आ गया हमारे पास 625 एंड द आंसर इज़ 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिज्म वाला ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका, मैंने बड़ी बार छोड़े हैं। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले देखा था मैंने इसका कंसेप्ट, तो इतना इजी लगा ना, मतलब बाकी सारे कंसेप्ट से इजी होता है ये प्रिज्म वाला। चलो क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हाइट दी है कि 20% इंक्रीज़ कर रही है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/5, तो एक इंक्रीज़ कर रही है तो वो रेशियो में बन गया 6/5। हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है हमने, तो हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं अब। न्यू हाइट आ गई हमारे पास 5 to 12 सेंटीमीटर, और हम निकालेंगे अब न्यू वॉल्यूम, जिसका फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 300। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।